हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनाइम चैनल। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। फिर स्टार्ट करेंगे। देखो, केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सा बड़ा शॉर्ट ट्रिक है। देखो, मैं पॉट्स में लेकर आया हूँ, सभी पॉट देखिए मेरा। केमिकल काइनेटिक्स जब तुम लोग शॉर्ट ट्रिक्स में लेकर विथ निमोनिक्स फार्मूला को निमोनिक के साथ भी सीख सकते हैं। मेरे पॉट्स देखिए। देखो, इसमें क्वेश्चन आते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कैसा रिलेशनशिप पूछा। देखो N2 3H2 कैसे लिखना है। देखो, एक क्वेश्चन देखो, रिएक्ट रेट देखो कैसा मालूम करना है, DH2 कैसे याद करना है। ये पूरे क्वेश्चंस मैं आपको याद कराऊंगा। ये पूरे क्वेश्चंस ट्रिक के साथ याद करूंगा। देखो, हाँ देखो, ऑर्डर पूछा है, ऐसा क्वेश्चंस आते हैं। इस क्वेश्चंस को पूरे को मैं देखो तुमको कैसा करना है, क्या करना है, मैं दिखा दूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट करके हम। देखो क्या है कि देखो, रेट 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 बोले तो क्या है कि देखो, डेल्टा सी बाय डेल्टा डी का तो कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। इसका क्या बोलते हैं? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये याद करने का पॉइंट है बच्चों, क्योंकि देखो, मोल लीटर सेकंड, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इसका यूनिट है, याद करना है हम। देखो, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रेट कैसा चेंज होता है? तो ओनली रेट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसा बोले तो देखो, हाँ देखो, एक 1 मोल है, हाँ देखो 2 मोल्स है, इससे ही चेंज होता है, किससे भी चेंज नहीं होता है। देखो, हाँ क्या दिया था? देखो हमको, देखो 1A + 2B गिव्स टेस्ट टू 3C। ये देखो, हाँ क्या है? देखो, मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। क्या है? मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। रेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल है जब भी इक्वल होता है। देखो, हाँ क्या दिया है हमको? रेट आर ये नॉट इक्वल टू आर बी, नॉट इक्वल टू आर सी, क्योंकि हम मोल्स नहीं लिया था इसलिए नॉट इक्वल। अब जब देखो, हम मोल कैसे लिखना है बोले तो, मोल क्या है बोले, देखो देखो A + 2B क्या है? 1 मोल है, 2 मोल्स है। देखो, 1 dA/dt, 1/1 dA/dt इक्वल टू 1/2 dB/dt इक्वल टू, देखो हाँ 3 मोल्स है, 1/3 dC/dt। तुमको एक मालूम होना है कि देखो, ए क्या है कि देखो, A + 2B क्या है? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स बोले तो क्या है? डिसअपियरेंस, मतलब चले जाते हैं। इसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। A + 2B के सामने क्या है ना, माइनस आना है। ये क्या है? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स बोले तो क्या है? फॉर्मेशन, अपियरेंस के दिखने में आता है, इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव में रखना है हमें। ओके, देखो बच्चों, देखो 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 देखो, -RA/N1 इक्वल टू -RB/N2 इक्वल टू +3RC/N3। देखो, ऐसा ही लिखना है हमको। देखो बच्चों, ये बहुत सा याद करने का टॉपिक है। हमको बहुत सारे बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जेईई मेंस और नीट में बहुत बार आया था, देख लीजिए। देखो, 2A + B गिव्स राइज टू 3C। क्या है? 2A + 3B गिव्स राइज टू 3C। क्या है? क्या बोला था? देखो देखो, कितने मोल्स दिया था? 2। कहते हो -1/2 dA/dt इक्वल टू, क्या लिखना अब? हाँ, ये क्या है? रिएक्टेंट है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस है। माइनस लिखना, पॉजिटिव लिखना, माइनस लिखना है, -dB/dt कितने मोल्स है? 1 मोल है, उनसे क्या लिखना जरूरत नहीं। इक्वल टू, देखो हाँ क्या है? अपियरेंस। क्या बोले? रेट। रेट क्या कैसा लिखना है? +1/3 dC/dt। क्या है? 1/3 dC/dt ऐसा लिखना है। देखो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, फॉर्मेशन और अपियरेंस। ओके, ऐसा ही लिखना है बच्चों। देखो, -RA/N1 इक्वल टू -RB/N2 इक्वल टू +RC/N3। ऐसा मोल्स ऐसा ही हमें लेना है। ओके, बाद में देखो, एक क्वेश्चन देखो, आप ही सॉल्व कर दीजिए, मैं आपको 10 सेकंड दे दूंगा। पहले लिख लीजिए, ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ये क्या है? रेट ऑफ अपियरेंस। हमको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि देखो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखो बोलता है, रेट ऑफ अपियरेंस लिखो बोलता है, वैसा ही पूछ सकता है। इसमें देखो, रेट ऑफ अपियरेंस, डिसअपियरेंस 3 है और अपियरेंस 2 है। कैसे लिखना है कि देखो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोले तो क्या बोला था? माइनस, फर्स्ट माइनस वैल्यू लगा के मोल्स नीचे लेकर आ रहा है, डिनोमिनेटर -1/2 dHi/dt। अब से लिखना छोड़ दिया, DHi/dt है बोला, तुमको सही मालूम आना है पहले, इसलिए बेसिक से उठाया था। मैं बेसिक से उठाया, बेसिक से ही सिखा दूंगा और सभी भी याद करा दूंगा। देखो, बाद में देखो, अपीयरेंस में क्या क्या है? देखो, H2 + A2 क्या एक एक मोल है, इक्वल टू पॉजिटिव 1/1 dH2/dt इक्वल टू पॉजिटिव। देखो, एक मोल है, Di2/dt। ओके, ऐसा ही लिखना है। ये देखो 5 मोल्स है स्टार्टिंग का, तो -1/5 dBr/dt इक्वल टू, हाँ कितने मोल्स है? एक ही मोल है, होने से -Br/3/dt इक्वल टू, बाद में देखो 6 मोल्स है, -1/6 क्या? DH + dt इक्वल टू, हाँ कितने मोल्स है? कलर चेंज कर दूंगा। देख, हाँ कितने मोल्स है? 3 मोल्स है। क्या? तो -1/3 dBr/2/dt इक्वल टू, सॉरी पॉजिटिव, सॉरी। बाद में देखो, +3H2O, ए भी क्या है? अपीयरेंस है, होने से +1/3
डी एच टू ओ बाई डी टी। ओके, ऐसा ही लिखना है। अब देखिए एक बार इसका आंसर देखेंगे हम। देखो 2h देखो -1/2 डेल्टा एच बाई डेल्टा टी इक्वल टू डी डेल्टा एच टू बाई डेल्टा डेल्टा और डी को सा भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच टू बाई डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एच। देखो ये पूरे क्या है, पॉजिटिव है, ये देखो नेगेटिव है। ऐसा ही देखो ये क्या है, देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस -1/5 डी बी आर डेल्टा बी आर बाई डेल्टा टी इक्वल टू माइनस, हाँ कहता है एक मोल है उनसे डेल्टा बी आर वो 3 माइनस डेल्टा टी। देखो है कहते मोल से 6 है, -1/6 है। ये देखो अपियरेंस है, क्या है, पॉजिटिव लेना है। देखो +1/3, देखो +1/3। ऐसा ही याद करना है बच्चों। देखो इसके एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, आपको 10 सेकंड्स में दे दूंगा। देखो ए इसका सॉल्व कर दीजिए तुम। देखो 3a गिव्स राइज टू 2b, क्या पूछा था हमको, प्लस db बाई dt, प्लस db बाई dt। ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करना है, तुम ही सॉल्व करना है। एक बार सोचो कैसा करना है। देखो 10 सेकंड्स आपको मैं दे दूंगा बच्चों। बहुत सारे ट्रिक्स है बच्चों। अभी देख नेक्स्ट पार्ट में देखो तुमको असल एक निमोनिक दे दूंगा। निमोनिक में तुमको फॉर्मूला याद हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर कैसा, सेकंड ऑर्डर कैसा, एल एन ए नॉट बाई ए टी एक कैसा याद करना है, 0.693 बाई के एक इसका कैसा याद करना है, जीरो ऑर्डर कैसा याद करना है, फर्स्ट ऑर्डर कैसा याद करना है, रिएक्टेंट चेंज है तो रेट कैसे चेंज होता है। ये सभी शॉर्ट ट्रिक्स देखो नेक्स्ट पार्ट में देखो कैसा रहता है कि तुमको फुल चैप्टर में दे दूंगा विथ न्यूमोनिक्स। फिजिकल के हर एक चैप्टर में अपलोड कर दूंगा, बायोलॉजी अपलोड कर रहा हूँ, फिजिक्स भी अपलोड कर रहा हूँ विथ न्यूमोनिक्स। ओके बच्चे देखो 3a gives rise to 2b, क्या है 3a gives rise to 2b, क्या तो -1/3 dA by dt इक्वल टू प्लस क्या है 2 1/2 dB by dt। ओके, ए क्या पूछा था हमको, प्लस डी बाई डी डी, इसका वैल्यू पूछा था, इसका नहीं पूछा था। ये +1/2 इधर चल गया तो क्या होता, इंटू 2 होता, तो 1/2 इधर गया तो 2 होता। जब -2/3 dA by dt, कितने जना का आया था आंसर, देख लीजिए एक बार। देखो बी ऑप्शन करेक्ट है, कितने जना करेक्ट है एक बार चेक कर लीजिए। ऐसा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 2019 में आया था रिसेंट क्वेश्चन, एक बार चेक कर लीजिए। एक भी ये भी तुम आंसर कर दीजिए, आपको 10 सेकंड्स दे रहा हूं मैं। एक बार असल अपीयरेंस डिसअपीयरेंस का लिख दीजिए, उसका रिलेशनशिप लिख लीजिए, तुमको आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। देखो बच्चों N2 + 3H2 2NH3 माइनस क्या है, एक मोल होने से dN2 बाई डी टी इक्वल टू, देखो 3 है प्लस सॉरी -1/3 dH2 बाई डी टी इक्वल टू प्लस, क्योंकि ये क्या है अपीयरेंस, प्लस 1/2 dNH3 बाई डी टी। क्या पूछा है हमको, करेक्ट रिलेशनशिप पूछा है हमको। एक बार चेक कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन है ये रॉन्ग है बच्चों, क्या है 1/3 आना है, लेकिन -1/3 आना है, सो इट्स रॉन्ग। ये भी क्या है +1/2 आना है, रॉन्ग है। देखो H2 दिया है, ओके -1/3 H2 dH2 बाई dt। बाद में देखो -1/2 दिया है, ये रॉन्ग है क्योंकि पॉजिटिव आना है, ये भी रॉन्ग है। बाद में देखो -dN2, ओके -dN2 बाई dt क्योंकि डिसअपीयरेंस है, इक्वल टू प्लस सॉरी ये +1/2 आना है, +1/2 आना है, ये भी रॉन्ग है। डी ऑप्शन देखो -dN2 बाई dt इक्वल टू +1/2 NH3 बाई dt। यस डी ऑप्शन करेक्ट है। कितने लोग का ऑप्शन करेक्ट हुआ एक बार चेक कर लीजिए। यस डी ऑप्शन इज करेक्ट। बाद में देखिए वही क्वेश्चन है, जरा घुमा के दिया है 2009 में, देखो फिर से लिखिए -1/1 dN2 बाई dt इक्वल टू -1/3 dH2 बाई dt इक्वल टू +1/2 dNH3 बाई dt। बच्चों मैं इतने पीवे क्यूज कराता हूँ, देखो हर एक पीवी हर एक मॉडल मैं करा देता हूँ, एक बार चेक कर लीजिए तुम। एक वीडियो देखने से तुम हर वीडियो भी तुम हर पीवे क्यू भी तुमको सॉल्व हो जाएगा। देखो हम क्या पूछा था, देखो dNH3 बाई dt इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ द वैल्यू ऑफ dH2। देखो ये वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू पूछ रहा है हमको। देखो क्या पूछा है, +1/2 dNH3 बाई dt इक्वल टू -1/3 dH2 बाई dt। ओके हमको इसका वैल्यू दिया है, ओके +1/2 इंटू 2 × 10⁻⁴। ओके हमको क्या पूछा है, -dH2 बाई पूछा है, तो dH2 बाई dt -dH2 बाई dt, ये इसका वैल्यू देनी है। 1/3 इधर गया तो क्या होता, इंटू 3 होता है, ओके इंटू 3।
जब ये 2 2 कैंसिल होया तो क्या बचता है हमको 3 इंटू 10⁻⁴। ओके, मैं पिछले फर्स्ट स्लाइड में बोला था मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स याद करना क्या है बोल को देख लीजिए एक बार क्वेश्चन का आंसर क्या है कि डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है आपको सही हो रहा है नहीं देख लीजिए ऐसे डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछता है ऑर्डर बोले तो क्या है एक ट्रिक दिखाता हूं देखो क्या है नो ऑर्डर क्या है नो ऑर्डर नो ऑर्डर ऐसा याद करना है। ऑर्डर बोले तो एन एन से डिनोट होता है एन से डिनोट होता है ओके एन से डिनोट होता है। एन बोले तो सम ऑफ द क्या है पावर्स है ना याद हो आते हैं क्या है एक्स प्लस वाई एन इक्वल टू सॉरी एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओके। देखो रेट इक्वल टू एक्स 80 होल पावर एन ओके 80 बोले तो रिएक्शन एट द टाइम क्या रिएक्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स नॉट प्रोडक्ट्स ये याद करना है देखो 80 बोले तो रिएक्टेंट्स का ही लेना है हम हर किसमें भी रिलेशन देता है ओनली रिएक्टेंट्स का ही पूछता है हमको प्रोडक्ट्स के किसमें भी नहीं पूछता है ओके। देखो एक क्वेश्चन देखो कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक बार चेक कर लीजिए मैं बोला था ना एन इक्वल टू सम ऑफ द पावर्स ऐड होते हैं एक्स प्लस वाई इसे एक्स लीजिए ये वाई ले लीजिए इसे भी ऐसा ही देखो एक बार कर लीजिए क्वेश्चन को देखो एन इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2 कर लीजिए। देखो बच्चों इसका एलसीएम 4 आता है देखो ये क्या होता है देखो 2 + 6 = 8/4 = 2 आता है। इसका ऑर्डर क्या आता है 2 आता है। तुमको ऐसा एलसीएम नहीं आया तो देखो 1/2 बोले तो 0.5 3/2 बोले तो 1.5 ऐसा भी ले सकते हैं हम। ये देखो सेकंड ऑप्शन देखो 3/2 प्लस माइनस ऑफ 1 दिया था जब हम क्या ऐसा करना है देखो 3/2 माइनस प्लस कैंसिल है तो माइनस ही रहता है 3/2 -1 3/2 -1 क्या होता है एलसीएम 2 आता है हमको 3 - 2/2 होता है जब क्या मिलता है हमको देखो 3 - 2 1/2 0.5 आता है। सेकंड का क्या है 0.5 फर्स्ट का क्या है सेकंड ऑर्डर एक बार चेक कर लेंगे आंसर हम। देखो क्या है कि ऑर्डर इक्वल टू एक्स प्लस वाई ऐसा ही लेना है मैं बोला था ना देखो सो ऑर्डर 1 प्लस फर्स्ट का है सेकंड ऑर्डर है बाद में सेकंड का क्या है हाफ ऑर्डर ओके कितने बच्चे का राइट हो गया था एक बार चेक कर लीजिए फिर से चेक कर लीजिए। देखो मैं बोला था ना रेट बोले तो के ए टी पावर होल पावर एन के बोले तो रेट कांस्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी सेकंड्स एन बोले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसा ही याद करना है बच्चों। देखो बच्चों हमको एक आता है कि देखो हमको मैं पिछले बोला था ना मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इसके बारे में रिलेशनशिप पूछता है हमको जीरो ऑर्डर में कैसा आता है फर्स्ट ऑर्डर में कैसा रहता है। ऑर्डर बोले तो क्या है एन ऑर्डर बोले तो क्या है एन ऑर्डर क्या बोले तो क्या है एन ऐसा ही याद करना है हमको ऑर्डर बोले तो क्या है एन। अब इसके बारे में डिटेल बता दूंगा देखो डिटेल में बता दूंगा देखो देखो ट्रिक क्या है देखो मॉल वन एन क्या है मॉल वन एन इस ही लिखा था देखो हमको कभी भी मोल 1 - n आना है 1 बोले तो 1 - n ऐसा लिखना है लीटर लागू n-1 इसका ऑपोजिट है। सेकंड इनवर्स कभी भी कॉस ऑर्डर में भी एक ही रहता है। अब हाँ क्या पूछ सकता जीरो ऑर्डर कर दो हाँ जीरो कर दो 1 - 0 0 - 1 जब हमको क्या मिलता है मोल पावर 1 मिलता है एन एन का तो 0 - 1 लीटर इनवर्स मिलता है सेकंड इनवर्स एक किसका ऑर्डर का है जीरो ऑर्डर का देखो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स देखो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ऐसा ही से फर्स्ट ऑर्डर का देखो जब हम क्या लिखना है कि देखो इसमें एन में 1 लेना है जब मोल में 1 - 1 इक्वल टू 0 होता है क्या है सॉरी क्या हो यार इसे हाँ देखो मोल 1 - 1 ये क्या हो एन में 1 लेना है बाद में लीटर 1 - 1 क्या है एन 1 जब सेकंड इनवर्स जब क्या है 1 - 1 क्या है जीरो होता है ए जीरो 1 - 1 जीरो सेकंड इनवर्स क्या है फर्स्ट ऑर्डर का देखो ओनली सेकंड इनवर्स ही बचा था। जब हमने सेकंड ऑर्डर का देखे तो एक बार मैं एरेज कर देता हूँ ये तुमको दिखाने के लिए। वो सेकंड ऑर्डर का देखे देखो मोल n 1 - n 1 - 2 लीटर 2 - 1 सेकंड इनवर्स देखो 1 - 2 क्या आता है हमको मोल 1 इनवर्स आता है
2 - 1 लीटर पावर 1 आता है सेकंड इनवर्स। देखो बोल रहा लीटर इनवर्स लीटर पावर 1 सेकंड इनवर्स। ऐसा ही याद करना है बच्चों। देखो मोल को 1 - n आता है, लीटर को n-1 आता है। ऐसे याद करने को हमको याद भी ये सॉल्व आता है। देखो एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। देखो आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट्स। देखो हाँ क्या दिया था, देखो मोल इनवर्स लीटर पावर 1 सेकंड इनवर्स। हमको क्या पूछा है, कौन सा ऑर्डर है बोलने का पूछा था हमको। देखो -1 आना, n-1 क्या n-1 इक्वल टू -1 आना। जब हम क्या लिखना, क्या लेना है इसमें, एक बार चेक कर लीजिए। इसमें क्या आना है कि देखो सॉरी ये लीटर का क्या क्या मोल 1 - n। देखो मेरा ही मिस्टेक है, सॉरी। देखो मोल 1 - n, ऐसा कंफ्यूजन होता बोल के मैं ये ट्रिक क्या कर रहा है। देखो 1 - n 1 - n इक्वल टू क्या आना है, -1 आना है। जब हम इसमें क्या लेना है, n इक्वल टू 2 होता है। ओके देखो सेकंड ऑर्डर में हमको क्या मिलता है, देखो सेकंड ऑर्डर में 1 - n क्या मोल का, जब हमको ये क्या मिलता है इक्वल टू -1 मिलता है। लीटर में क्या है n-1, 2 - 1 इक्वल टू 1। ओके लीटर पावर 1 है सेकंड इनवर्स, ये क्या है सेकंड ऑर्डर का है। बाद में देखो 10 पावर -4 सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स ही दिया, लीटर मोल क्या भी नहीं दिया था। जब सेकंड इनवर्स एक ही आता है तो हम क्या क्या ऑर्डर आता है, फर्स्ट ऑर्डर आता है। देखो कैसा कि देखो मोल 1 - 1 मॉल इन मॉल 1 n लीटर n-1। देखो जब 1 रखने पर हमको 1 - 1 इक्वल टू ये 0 होता है, हैवी 1 रखने पर ये भी 0 होता है। सेकंड इनवर्स एक ही बचता है। जब ये क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। देखो फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट। देखो ये क्या है, सेकंड ऑर्डर है, बाद में फर्स्ट ऑर्डर है। ओके भाई ऐसा ही याद करना है बच्चों, मॉल 1n। ओके 1 - n का तो मोल को। ओके ऐसा याद करना है बच्चों। देखो 2011 मेंस में आया था, कौन सा क्वेश्चन भी हो मैं ट्रिक से साथ दिखा दूंगा। देखो द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलता है तो मोल 1 - 0 का तो n प्लेस में 0 रखना है। लीटर 0 - 1 सेकंड इनवर्स। देखो इसमें कौन सा आता है, 1 - 0 बोले तो मोल ही रहता है, लीटर का तो लीटर इनवर्स होता है, सेकंड रहता है। ये किसमें है, देखो एक बार मोल पावर 1 लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। देखो कितने जना का करेक्ट है, एक बार देख लीजिए। यही फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। बाद में देखो हमको ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि देखो स्लो फास्ट है, ऐसा पूछता है हमको। इसमें थोड़ा हमको टफ क्वेश्चन रखना है, ये सब रहता है। देखो स्लो बोले तो स्लो में ही हमको पूरे मिल जाता है। देखो है कितना रहता है भी 1 रहता है। जब ऑर्डर इक्वल टू n इक्वल टू एक्स प्लस वाई, हमको मालूम है ना, x में कहता है 1 + 1 इक्वल टू 2। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 2। ओके जब जब हमको मॉलिक्युलैरिटी पूछता है, मॉलिक्युलैरिटी भी पूछता है। मॉलिक्युलैरिटी बोलो देखिए 1 + 1 2। फॉर सपोज 2 पावर a पावर 2 b पावर 3 इक्वल टू c पावर 5 c पावर 6 ऐसा देता है। मॉलिक्युलैरिटी लिखा बोलता है ओनली रिएक्टेंट्स का, ये कितना होता है 5 होता है। लेकिन ऑप्शन रॉन्ग है बच्चों, मॉलिक्युलैरिटी मैक्सिमम 3 ही रहता है, 3 ही रहता है। हाँ 5 आने पर भी हमें 3 ही रखना है। ओके अब देखो क्वेश्चन देखो, हमको फर्स्ट स्टेप दिया है, बाद में सेकंड स्लो स्टेप दिया है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप ही लेते हैं। क्या लेते हैं, फर्स्ट स्टेप ले रहे और फर्स्ट वही है ना, नहीं तो स्लो स्टेप 1 + 1 2। इसका आंसर रॉन्ग होता है बच्चों। पहला ऑप्शन दिया, पहला ऑर्डर क्या दिया था हमको, फर्स्ट बाद में स्लो दिया था। ऐसे क्वेश्चन को इजी से ऐसा सॉल्व करना है, मैं दिखाता। देखो हमको पहला क्या लिखना है, देखो स्लो स्टेप का हमको ये लिखना है, क्या है रिएक्टेंट्स बाई प्रोडक्ट्स लिखना है। देखो क्या है कि देखो x + y2 टू xy + y। बच्चों हाँ ऑर्डर में देखो मेन रिएक्शन में देखो, देखो x2 नहीं है, y2 है, xy भी है। हाँ क्या मिस हो रहा है, x मिस हो रहा है। रिएक्टेंट्स में क्या है, रिएक्टेंट x मिस हो रहा है। ये x इसमें है, ये x वैल्यू इसमें से ले सकते हैं। जब देखो कैसा लिखना है कि देखो x2 इक्वल टू x + x है ना, हम इसे कैसे लिखते हैं, x2 इक्वल टू x², ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या x² जैसा लिख सकते हैं। जब x इक्वल टू √x2 मिलता है। ओके x2 इक्वल टू √x2 मिलता है। जब हम कैसा लिखना है कि देखो हाँ x प्लस में क्या मिलता है हमको √x2, तो √x2 मिलता है प्लस y2। जब हम देखो रूट बोले तो क्या है 1/2 लिख सकते हैं, उसे क्या है 1/2 लिख सकते हैं, सॉरी हाँ 2। देखो जब हमको क्या मिलता है x पावर 1/2 प्लस y2 पावर 1, 1/2 + 1 इक्वल टू 1.5।
बच्चा इसका ऑप्शन सी होता है। बच्चों फिर से अगेन रिपीट कर देता हूँ। देखो ऐसा फास्ट स्लो ऐसा देता है। फर्स्ट हम स्लो स्टेप का ऐसा रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स करना है। जब चेक कर लेना है, देखो रिएक्टेंट्स में x प्लस y2 देखा है, y2 इसमें है लेकिन x नहीं है, इस x वैल्यू यहाँ है। एक फर्स्ट स्टेप को हम ऐसा लिखना है, देखो फर्स्ट स्टेप को हम रिलेशनशिप का लेते हो x2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, हम ओनली x होना है। जब x इक्वल टू क्या होता है, रूट x2 होता है। रूट बोले तो क्या है, इसका 1/2 होता है। देखो हाँ 1/2, हाँ हम इधर ला ले, 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 1.5। इसका ऐसा ही सॉल्व करना है बच्चा। देखो इसका ऑप्शन सी होता है। ओके थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी अगले पार्ट देखो केमिकल काइनेटिक्स का, बहुत सारे ट्रिक्स लगाए हैं। शेयर कर दीजिए एंड लाइक्स कर दीजिए। ओके थैंक यू।